हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फाइन आर्ट स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नए नोट और उन पर जो चित्र छपे हुए हैं, जो कि सारे जो चित्र हैं वो विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। तो उनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 10 रुपये का जो नोट है नया, उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो 10 रुपये का नोट है और उसका रंग, सबसे पहले रंग है तो वो है चॉकलेट ब्राउन। ठीक है, आपको पता है इनसे जो ये नए नोट हैं उनमें उनके जो कलर हैं उन पे या फिर उनके पीछे जो चित्र बनाए गए हैं, जो चित्र सभी नोटों पर अलग अलग हैं, तो उन पे जो चित्र हैं उनके बारे में काफ़ी, यहाँ तक कि नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम पूरा उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो 10 रुपये का नोट है उसका जो रंग है वो है चॉकलेट ब्राउन, और इसके पीछे चित्र कौन सा बना हुआ है, वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, और इसको जारी किसने किया है, तो वो किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं इसकी चौड़ाई इसकी है 123 मिलीमीटर, और जिसकी जो ऊंचाई है वो है 63 मिलीमीटर। ठीक है, और इसको जारी कब किया गया था, तो इसको जारी किया गया था जनवरी 2018 में। ठीक है, ये सारी वो छोटी छोटी बातें हैं, इनसे किसी से भी क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, नोट के आगे मध्य में, नोट का जो बिल्कुल सेंटर है उसमें महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, और नोट के जो बाईं तरफ है, बाईं तरफ निचले हिस्से में 10 रुपये लिखा है। ठीक है, और दाईं तरफ निचले हिस्से में, और जो बाईं तरफ है लेफ्ट साइड है उसमें देवनागरी में 10 रुपये लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, नोट का जो पिछला हिस्सा है, पिछले हिस्से में बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में नोट छपने का साल और स्वच्छ भारत का नारा लिखा गया है। अब जो नए नोट है उनमें सभी में स्वच्छ भारत का जो नारा है वो लिखा गया है। अब ये वर्ड आया है स्वच्छ भारत। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत एक अभियान था, इसको शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब शुरू किया था, 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, उसके बाद है ये जो नया नोट है इसको किसने जारी किया था, तो ये जारी किया था भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। अब आरबीआई जो वर्ड आया है, तो जो बैंक है, अब इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये सभी कंपटीशन एग्जाम के फर्स्ट सेकंड पेपर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना, सबसे पहले इसकी स्थापना आती है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसका जो मुख्यालय इसका है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना देखिए, जो स्थापना है आरबीआई की वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रारंभ में इनका जो कार्यालय था, वर्तमान में इनका कार्यालय है मुंबई में, लेकिन प्रारंभ में जब ये शुरू हुआ था तब इनका कार्यालय था कलकत्ता में। ठीक है, उसके बाद है स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद देखते हैं प्रतीक चिन्ह। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है ताड़ का पेड़ और बाघ। इसका लेखा वर्ष यानी किस साल से आरबीआई का लेखा वर्ष शुरू होता है, तो वो होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक। उसके बाद देखते हैं इसके जो गवर्नर हैं, गवर्नर वर्तमान में इनके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, अब देखते हैं इसके पीछे जो चित्र बना हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके पीछे जो चित्र बना हुआ है वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं कि कोणार्क, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें जो कोणार्क है उसका अर्थ कोण और अर्क। इसमें अर्क का अर्थ होता है सूर्य, और जो कोण है, कोण का अर्थ होता है कोण या किनारे। अब ये बनाया किससे गया है, यानी किस पत्थर से बनाया गया है, तो वो बनाया गया है लाल बलुए पत्थर से और ग्रेनाइट पत्थर से।
इसका निर्माण कहाँ पर किया गया था, तो निर्माण कहाँ किया गया था और किसने किया था, तो निर्माण ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, चंद्रभागा नदी के किनारे और नागर शैली में बना है। गंग वंश के नरसिंह देव ने 1000 से 1250 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए इस निर्माण एक वर्ड से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो उड़ीसा में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, चंद्रभागा नदी के किनारे, किस शैली में बना है, तो नागर शैली में, किस वंश के राजा ने बनवाया, तो गंग वंश के राजा ने, किस राजा ने, नरसिंह देव ने, कब बनवाया, 1000 से 1250। अच्छा अब देखिए सबसे मेन जो बात है इसका जो टाइमिंग है, ठीक है, टाइमिंग कई जगह पर इनका अलग अलग दिया हुआ है, तो 1000 ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, तो जो सबसे नियर बाय हो आप वो टिक कर सकते हैं। कई जगह पर ये 1236 से 64, ठीक है, ये भी दिया हुआ होता है, और कहीं कहीं पर ये 1238 भी मिलता है, ठीक है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका जो निर्माण है वो 9वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से आप उसके अनुसार आप टिक कीजिएगा। अब इसके बारे में देखिए, जो महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने लिखा है कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में कि कोणार्क जहाँ पर पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से बेहतर है, कि मतलब ये इतनी बारीकी से इतना तराश कर बनाया गया है कि यहाँ के जो पत्थर हैं वो भी मनुष्य की भाषा से बेहतर हैं। अब ये किसको समर्पित है, ये सूर्य, ये नाम से ही पता चलता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर यानी सूर्य देव को समर्पित है। अब इसके स्थानीय नाम, जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं वहाँ के, वो इसको बिरंची नारायण भी कहते हैं। अब इसमें 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। ये जो अभी लास्ट DSSB का एग्जाम गया था उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, कि इसमें कितने जोड़ी पहिए लगे हुए हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर में, तो ये लगे हुए हैं 12 जोड़ी पहिए, और इसको कितने घोड़े खींच रहे हैं, 7 घोड़े, ठीक है। अब मंदिर में जो 3 ऊंचे प्रवेश द्वार हैं, लेकिन इसका जो मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व में है, और 3 प्रधान अंग हैं, कौन कौन से, गर्भगृह, मंडप और नट मंडप। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, तो वो किया गया था 1984 में, ठीक है। तो ये एक 10 रुपए का जो नोट है उसके बारे में हमें ये इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं। अगर आपको कहीं कुछ लिखा हुआ है तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको वो कमेंट में दोबारा से लिख कर दे दूंगी, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लिखा हुआ ना समझ में आए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, वो है 50 रुपए का नोट, ठीक है। अब इसका रंग, सबसे पहले इसके रंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका जो रंग है वो है फ्लोरोसेंट ब्लू। अच्छा, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसके बारे में एक जो वो अबुल फजल हैं जिन्होंने कि आईने अकबरी की रचना की थी, तो उन्होंने भी इस मंदिर के बारे में लिखा है कि इस मंदिर को उड़ीसा राज्य की 12 वर्ष की समुची, ये जो मंदिर है कोणार्क का मंदिर, इस मंदिर में उड़ीसा राज्य की 12 वर्ष की समूची आय लगी हुई है। मतलब कि इस मंदिर को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि इसमें लगभग 12 वर्ष की इनकी आय लगी हुई है। अच्छा चलिए बात करते हैं 50 रुपए का जो नोट है उसमें उसका जो कलर है वो है फ्लोरोसेंट ब्लू। उसके बाद जो चित्र है, इसके पीछे कौन सा चित्र है, वो है हम्पी का पत्थर से बना रथ। हम्पी का पत्थर से बना हुआ जो रथ है वो इसके पीछे है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके दाईं तरफ निचले हिस्से में 50 रुपए लिखा हुआ है और बाईं तरफ देवनागरी में 50 लिखा है। बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर है। ये लगभग सब जो नए नोट है उनमें सब में सेम है, ठीक है। और उसके बाद है अलग अलग जगह छोटे छोटे शब्दों में आरबीआई, भारत, इंडिया व 50 लिखा हुआ है। उसके बाद जो दाईं तरफ है उसमें अशोक स्तंभ बना हुआ है।
ठीक है। नोट, इसके बाद बात करते हैं नोट के आकार की। तो नोट का जो आकार है उसकी जो चौड़ाई है वो 135 और जो ऊंचाई है वो 66 है। उसके बाद अब यहाँ पे वर्ड आया है अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो अशोक स्तंभ है वो सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश के राजा थे, उन्होंने सारनाथ में स्थित 250 बीसी में ये बनवाया था। ठीक है, अब इसके जो शीर्ष है वहां पर 4 सिंह शीर्ष पर, चारों की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है और सारनाथ के अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। ये किससे निर्मित है? तो ये चुनार के बलुए पत्थर से बना हुआ है। बौद्ध धर्म में शेर को बुद्ध का पर्यायवाची माना गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये किस पत्थर से बने हुए हैं? सभी जो जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं जिनके बारे में कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जो किससे बना हुआ है, किस पत्थर से बना हुआ है, तो ये आप अच्छे से याद करिए, ये काफी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके जो पीछे जो रथ बना हुआ है, हम्पी का पत्थर से बना हुआ रथ, उसके बारे में। तो कर्नाटक के जो ये कहाँ पर स्थित है? ये हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, हम्पी का जो मध्यकालीन विजयनगर है उसकी राजधानी थी। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तुंगभद्रा जो नदी है उसके किनारे पर ये स्थित है। उसके बाद देखिए, विट्ठल मंदिर के रूप में भी इसे जानते हैं। जो विट्ठल मंदिर है कि हम्पी में जो विट्ठल मंदिर है उसी के परिसर में ये पत्थर का बना हुआ जो रथ है वो स्थित है। अब इसे बनवाया किसने था? तो जो राजा देवराय सेकंड के समय में ये बना था, 15वीं से 16वीं सदी में, 15वीं 16वीं सदी के आसपास बना था राजा देवराय सेकंड के समय में। और जो रथ हैं, रथ जो बने हुए हैं, विट्ठल जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था देवराय सेकंड ने, लेकिन जो रथ है, रथ का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, कृष्णदेव राय के समय में कई हिस्सों का इसमें और विस्तार भी किया गया था। उसके बाद जो रंग मंडप है, रंग मंडप व 56 संगीतमय स्तंभ जिन्हें थपथपाने से संगीत सुनाई देता है, ये इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें क्या है कि 56 जो स्तंभ लगे हुए हैं, या फिर खंबे बोल सकते हैं इन्हें, खंबे लगे हुए हैं जिनको अगर थपथपाएं तो उसके बाद देखिए, बाव में एक छोटा द्वार भी है जिसमें 30 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है। तो ये थी पूरी डिटेल में रानी की बाव के बारे में। आई होप कि अब अगर रानी की बाव से इससे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप एक भी मिस नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 200 रुपये। 200 रुपये का जो नोट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब उसकी जो कलर स्कीम है वो है ब्राइट येलो, एकदम चमकीला जो येलो होता है, ब्राइट येलो इसका जो बेस है वो है। और इसके जो चित्र बना हुआ है पीछे, ये सारे जो चित्र बने हुए हैं वो पीछे हैं। और इसका जो फ्रंट पेज है, फ्रंट जो साइड है, फ्रंट साइड में महात्मा गांधी की तस्वीर और जो अशोक स्तंभ है उसकी तस्वीर बनी हुई है। और पीछे की साइड में जो स्वच्छ भारत अभियान का लोगो भी सब में जो नारा है वो बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो जो चित्र है वो है सांची का स्तूप। आकार की बात कर लेते हैं। इसका जो आकार है वो, इसकी चौड़ाई 146 और ऊंचाई जो है वो 66। उसके बाद कहाँ पर है सांची का स्तूप? सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। किस नदी के तट पर? बेतवा नदी के तट पर। ये कौन सा स्मारक है? तो ये एक बौद्ध स्मारक है। देखिए, जो फ्रंट की जो जितनी भी चीजें हैं तो वो मोस्टली सब में एक जैसी हैं। ठीक है, बस जो डिफरेंस है वो बैक साइड में ही जो चित्र बने हुए हैं ऐतिहासिक स्थल हैं उनमें है। अब देखते हैं इसका निर्माण। तो इसका निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में करवाया था और 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में इनका निर्माण जो है वो शुरू किया था और 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक। इसमें टोटल 3 स्तूप हैं जिनमें से एक बड़ा है और 2 छोटे स्तूप हैं। जो बड़ा वाला स्तूप है उसे महास्तूप कहते हैं और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था।
मौर्य सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद स्तूप के आधार का अर्धव्यास, जो मौर्य सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, और शुंग काल में ये जो स्तूप है इसका आकार दुगना कराया गया था। ठीक है, मौर्य काल में तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन जब शुंग काल आया मौर्य काल के बाद तो उसमें इस स्तूप का जो आकार है वो दुगना करवा दिया गया था। स्तूप के आधार का अर्धव्यास जो है वो 120 फीट और इसकी जो ऊंचाई है वो 54। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं ये किस पत्थर से बना हुआ है। तो वो बना हुआ है लाल बलुए पत्थर से। ठीक है, लाल बलुए पत्थर से ये बना हुआ है सांची का स्तूप। केंद्र में जो इसका सेंटर है, सेंटर में अर्ध गोलाकार ईंट से निर्मित ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी खोज देखते हैं। खोज किसने की थी? तो जो ब्रिटिश एक इतिहासकार थे जनरल टेलर, उन्होंने इनकी खोज की थी। कब की थी? 1818 में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि खोज की थी ब्रिटिश इतिहासकार जनरल टेलर ने 1818 में। अब उसके बाद 1818 में इसकी खोज हो गई थी, लेकिन उसके बाद सर जॉन मार्शल थे, उनके नेतृत्व में 1912 में, ठीक है, 1912 में सांची स्तूप की मरम्मत करवाई गई थी। 1912 में ये जो मरम्मत है वो कार्य शुरू हुआ था और 1919 तक। अब जो इसके उत्खनन जब करवाया था तो उत्खनन में जो सामग्री प्राप्त हुई थी वो कहाँ रखी है? तो वो रखी है सांची का जो संग्रहालय है वहां पर। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत जो स्थल है सूची है उसमें कब शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 1989 में। अब इसके कुछ उपनाम भी हैं। तो जो सांची का स्तूप है उसके कुछ उपनाम है। तो उसके उपनाम है काकनाय, वेदिसगिरी और चैत्यागिरी। ये भी आप याद रखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको आप साथ साथ, जो आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो आप उनको कहीं नोट डाउन करके रखिए। उसके बाद नेक्स्ट है, बात करते हैं जो सेकंड लास्ट है हमारा 500 रुपये। 500 रुपये इसकी कलर स्कीम है। तो इसकी कलर स्कीम है, इसका जो कलर है वो है स्टोन ग्रे। जो ग्रे कलर होता है, पत्थर का जो कलर होता है ग्रे, उस कलर का है। और इसका जो चित्र बना हुआ है वो बना हुआ है लाल किला। आकार की बात कर लेते हैं। आकार है इसका 150 और जो ऊंचाई है वो 66। अब इसके जो नोट है, नोट पर दाईं और बाईं और 5 मोटी लाइनें हैं। ये ध्यान रखिएगा, 5 मोटी लाइनें हैं। और दाईं तरफ देवनागरी में 500 रुपये लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए जो लाल किला, बात करते हैं लाल किले के बारे में। लाल किला कहाँ? अच्छा, बात करते हैं लाल किले के बारे में। तो ये दिल्ली में है। लाल बलुए पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया है। किसने करवाया था? तो ये करवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है, किस नदी के किनारे? तो ये यमुना नदी के किनारे। कब करवाया गया? तो ये स्टार्ट हुआ था 1638 में और 1648 में ये खत्म हुआ। ठीक है, इसकी जो वास्तु शैली है, किस शैली में ये निर्मित किया गया है? तो इसकी जो शैली है वो है इंडो इस्लामिक या मुगल वास्तुकला। ठीक है, अब इसका पुराना नाम, जो लाल किला है उसको पहले किस नाम से जानते थे? तो इसको कहते थे किला ए मुबारक या फिर मुबारक किला। तो दोनों एक ही हैं। अब इसके 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। तो जो पहला मुख्य प्रवेश द्वार है वो है, इसके 2 गेट जो प्रवेश द्वार हैं वो हैं, तो एक तो है दिल्ली गेट और दूसरा है लाहौरी गेट। जो मेन है लाहौरी गेट, ये फर्स्ट पे है और ये सेकंड पे। मेन लाहौरी गेट है। उसके बाद बात करते हैं, अच्छा, जो लाल किला है उस पर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मुख्य द्वार पर, यानी जो लाहौरी गेट है उस पर मुख्य द्वार पर किले का जो मुख्य द्वार है उस पर तिरंगा फहराते हैं। अब जो लाल किला है उसके वास्तुकार कौन थे? तो उसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने ही लाल किले का डिजाइन बनाया था। उसके बाद इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 2007 में। ठीक है, 2007 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। उसके बाद हमारा आज का लास्ट है ये टॉपिक, तो वो है 2000 रुपये का नोट। इसकी कलर स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है मेजेंटा कलर का है। इसके पीछे जो चित्र है वो है मंगलयान। देखिए, अब जो ये
जो चित्र हैं, या फिर जो मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो था कि इनके पीछे जो विश्व जो ये स्थल दिए गए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में ही डिटेल से बताना, इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया है। तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो आज का लास्ट हमारा है ये। इसका जो आकार है वो है 166 और ऊंचाई है इसकी, चौड़ाई इसकी 166 और इसकी जो ऊंचाई है वो 66। इनमें जो जितने भी ये नोट हैं, इनमें जो पीछे इनके चित्र हैं ये इम्पोर्टेंट है और इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे जो फ्रंट है हमारा उनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो पीछे वाले जो चित्र बने हुए हैं उनसे ही क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। तो अब इसमें आया है मंगलयान। तो अब मंगलयान के बारे में बात कर लेते हैं। मंगलयान क्या था? मंगलयान भारत का जो प्रथम मंगल अभियान है। ठीक है, इसका संचालन किसने किया था? तो ये संचालन किया था इसका इसरो ने। इसरो की फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवन। प्रक्षेपण स्थल, यानी कि ये जो मंगलयान है ये कहाँ से इसको क्या बोलेंगे, प्रक्षेपण किया गया था, यानी कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था इसको? तो वो किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब क्वेश्चन बनता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। ठीक है, और इसके कुछ औपचारिक नाम भी हैं। जो मंगलयान है इसके कुछ औपचारिक नाम हैं, तो वो है मंगल कक्षित्र मिशन या मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो।